नमस्कार, मैं राजन। आज के सबसे बड़े खबरों पर बात करते हैं। पटना के नवीन सिन्हा पार्क में हुई पूर्व विधायक नवीन सिन्हा की पुण्यतिथि पर आए सांसद अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। चौबे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को ठगबंधन से बाहर निकलने का समय आ गया है। उन्होंने भगवान श्री राम के उपदेशों की महत्वपूर्णता पर बात करते हुए सनातन धर्म की स्थापना के लिए राम राज्य की पुनर्स्थापना की आगे बढ़ने की बात की। इसके अलावा चौबे ने लालू जी की स्वास्थ्य संबंधित टिप्पणी की और जदयू के लोगों के साथ जुड़े रहने की उम्मीद जताई। चौबे ने कहा कि बीजेपी युवा, बेरोजगार और गरीब लोगों के लिए है और उन्होंने चुनावों में भाग लेने की तैयारी की है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी टिप्पणी की और कहा कि भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो और परिवार बचाओ यात्रा है। चौधरी ने कांग्रेस को कश्मीर के मुद्दे पर कार्रवाई करने की सलाह दी और अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की बात की। इससे जुड़ी और ताजगियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं की है वो कृपया क्रमबद्ध आते जाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। सर और आगे आ जाइए। बस यहीं पर इतना ही हो जाएगा। आज मन की बात के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, लोगों को इसके टिप्स कई इस देश के जो महान पुरुष हैं उनके माध्यम से बताने का काम किया। साथ ही साथ जो हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, सावित्रीबाई फूले और कई ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कैसे इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में सबका योगदान रहा। आज स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए भी आए थे और लंबे समय लगभग 3 बार हम लोग साथ में विधानसभा में भी रहे। उनका सब दिन सहयोग मिलता रहा और बिहार के विकास की चिंता वो लगातार करते रहे। आज मन की बात और नवीन किशोर सिन्हा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका था। ये राम मंदिर वाले मामले पर प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक स्टंट और चुनावी मुद्दा बन गया। देखिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें उस भावना के साथ खड़े हैं। पहले भी विचार परिवार के लोग ने आगे बढ़कर इस काम को किया था, आज भी विचार परिवार के लोग ही कर रहे हैं। हम सहयोगी के तौर पर हो सकते हैं। हम लोग क्योंकि मंदिर है तो हम जाएंगे ही, पूजा करेंगे ही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, देखिए, भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है। यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी तो भारत को जोड़ने की बात करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अध्यक्ष जी, नीतीश कुमार ने यूपी, झारखंड यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने का फैसला लिया है। अरे, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से। पहले बिहार में तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय से पहले हटा दिया गया और जो परिस्थितियाँ देख रही हैं, क्या कहेंगे? भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि जदयू जो है भानुमति का पिटारा है ये सब, और ये लोग आज हैं, कल हैं, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं। अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी।
ये सब जेडीयू कितने सीट में आएगी? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खड़मास के बाद मकर संक्रांति के शुभ भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा। और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है। और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्मभूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी श्री राम के अनुयायी हैं, हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियाँ पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाएं। राम तो सबके हैं, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो नीतीश मुझ जी में को राम देंगे है, सलाह? लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चलें।